कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला रायबरेली गांव रहीमपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम रमेश कुमार है। घर में मुझसे दो बड़े भाई हैं। बड़े भाई का नाम श्री राजीव कुमार है और मझले भाई का नाम श्री राहुल कुमार है। मेरे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है। घर में दो भाभी आई हैं। बड़ी भाभी का नाम श्रीमती रजनी रे है और मझली भाभी का नाम रानी है। और इस परिवार के बड़े मुखिया हैं जिनका नाम आदरणीय श्री राम जी रारी है। एक प्यारी बहन है जिसका नाम रीतू है, जो कि मुझसे बड़ी है। इस वक्त मुझे कॉलेज से कुछ वर्क मिला है। मैं अपने काम को पूरा करूंगा, तत्पश्चात विद्यालय की तैयारी करूंगा। अभी कुछ हमारे पास समय बाकी है। बाबूजी मेरी पढ़ाई का सारा खर्च मेरे बड़े भैया राहुल करते हैं। वो कहते हैं, मुन्ना तू पढ़ाई कर, जितना पढ़ेगा मैं तुम्हें उतना पढ़ाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़े मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मेरे इतने अच्छे भैया हैं। भगवान करे हर इंसान को मेरे जैसा भाई सबको नसीब हो। और चाचा जी हैं जो कि ग्राम सभा के प्रधान हैं। उन्हें समाज सेवा के अलावा फुर्सत ही नहीं मिलती घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। और जो बड़ी भाभी हैं जिनका नाम रजनी रे है, वो मेरी पढ़ाई को देखकर मुझसे ईर्ष्या करती रहती हैं। उनकी इच्छा रहती है मैं अपनी पढ़ाई को बंद करके घर का सारा काम करूं। लेकिन मैं सोचता हूं कि भाभी की क्या आवश्यकता है, आखिर क्यों ईर्ष्या है। जब मेरे बड़े भैया मेरी पढ़ाई का सारा कष्ट देख रेख कर रहे हैं, इन्हें क्या मतलब है। और मैं समझता हूं कि शिक्षा वो शिक्षा है जिसके माध्यम से पहचान होती है। लेकिन वर्क को करने से पहले मेरे घर का नौकर जिसका नाम जितेंद्र कुमार है, मैं उससे मिलूंगा, उसके बाद विद्यालय की तैयारी करूंगा। देखता हूँ आजकल कहाँ रहता है। अरे हमने कहा भैया 9 मैंने कहा 63। कहो ही बतावा, हम तोसी पहाड़ा पूछत है तोहार हम सड़हुआ लागी जो मजाक करता है। अरे जितेंद्र, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं बता रहा हूँ। अरे गधे, ये कहो कि भैया नमस्ते और तुम कह रहे हो भैया 9। भैया नमस्ते। और बताओ भैया का हाल है तोहरे कलेजे का। ये बतावा, पहले पहले कलेजे का हाल बताए कि तोहरे फेफड़े का हाल बताई, ये कहा जाता है। अरे कहो जितेंद्र, तुम्हारे कॉलेज का क्या हाल चाल है, तुम्हारी पढ़ाई का क्या हाल चाल है। हाँ भैया तोहरे कलेजे का। कॉलेज का कॉलेज का जितेंद्र ए भैया हो, ये बतावा क्या बात? जवान अगले महीनों में तोहार परीक्षो होइया रहा। क्यों? अगर तुम्हें जल्दी हो तो तुम्हारा ही करा दूं। अरे यार भाई साहब आप कौन? अरे यार, परीक्षा कहते हैं। हाँ परीक्षा। जितेंद्र, मैं इसीलिए अक्सर तुमसे यही कहा करता था कि तू भी पढ़ाई कर। हाँ भैया, जिससे कि शिक्षा के माध्यम से लोग समाज में जाने। लेकिन तू मेरी बात को हर वक्त इग्नोर करता रहा और अंजाम आज तुम्हें बोलने की शैली भी नहीं है कि बोला कैसे जाता है। अब का भाई, अब तू ही बतावा
ई घरे काम धंधा के खेती बाड़ी देखी के पढ़ाई करी। देखो जितेंद्र, बात सही कह रहे हो, लेकिन तुम बेशक मेरे इस घर के नौकर हो, लेकिन ये रमेश तुम्हें अपना भाई मानता है, हाँ इस भैया, घर का सदस्य मानता है। सही बात है भैया। देखो मुझे कुछ कॉलेज का वर्क मिला है, मैं अपने उस काम को पूरा करूंगा और तत्पश्चात विद्यालय की तैयारी करूंगा। ठीक है भैया, लेकिन भैया हो, अगर इसी वक्त अगर एक बाबा इनका देखला माई बहनियों हरे आराम फरमावत है कुर्सी बैठ के। घर एक सारा काम पड़ा बा, पता नहीं मारी का गाड़ा भगवती गाड़ा पढ़ लिख के कलेक्टर बने का। अरे ना मैं सब माटी जाऊं ना। बात को हमारी रमेशवा जरा सुनो ध्यान से, बात को रमेशवा हमारी सुनो ध्यान से, काम करने पड़ेगा घर का तुझे, आज से स्कूल अरे जाना नहीं, मारते मारते भगा दूं घर से तुझे। बस पहले ही निकताई यहाँ के घर कमवा करे कि तोर बाप करे जन्म मर गया बाऊ। वाह भाभी माँ, अरे मैं तो सुना था कि भाभी माँ समान होती है, लेकिन आज आपने मुझे इस तरह बेदर्दी से मारकर इस रिश्ते को भी खत्म कर दी। आज मुझसे घर का काम कराना चाहते हैं, तो उससे पहले आप मेरी बात सुनिए। बोल बड़ी करे भगवती करे बोल। छोड़कर भाभी अपनी पढ़ाई को मैं छोड़कर भाभी पढ़ाई को मैं काम घर का कोई मैं करने वाला नहीं, काम करती है घर का रीतु दीदी मेरी, तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं। अरे का गाड़ू भगवती गाड़ी तोरे तभी बड़ी हिम्मत तो हमरो पर हट जा मार बात सुन पहले रे। क्या कहना चाहते हैं? सुना तो सुनूंगा यार। मरी के गाड़ू तोरे तभी बड़ी हिम्मत हमार। अरे तो का कौनो बात समझ में ना आओ, हमार बात सुन। तेरी पढ़ाई का ठेका अरे ले रखी नहीं, तेरी पढ़ाई का तेरी पढ़ाई का ठेका ले रखी नहीं, काम घर का अगर तू करेगा ही नहीं, मारते मारते भगा दूं अरे घर से तुझे, दाब दूंगी तेरा गला इसी वक्त। भगवती गाड़ू हाँ? तोर तनी बड़ी हिम्मत, चाप चाप बौरा ना घर काम तने करबा तोर माई बाप जान मर गए ये करिए करे यार। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम मुझे मेरी पढ़ाई को छुड़ाकर घर का हाँ। काम कराना चाहते हैं। करक पर का कलेक्टर भर में का रहते है सुन मेरी बात को। का कहते बोल। अरे हर जाई भाभी, अरे जुबारों के तू
चली है मेरी पढ़ाई को करवाने के लिए। ये आगे हमारे बड़े भाई गोविंदा ढेर लबलब। मेरे हराम जादी, इज्जत से बात करना है, आज जान ला फिर। कौन तमीज ये है? कौन तमीज से बात करी रे तो से है? का वहे ते? आप इससे बोले का वहे रे हमार देवरे का है हां रे? अगर मैं घर का काम नहीं करूंगा तो क्या करेगी? मारी जाला तो घर काम न कर बेताऊ। तू मुझे जान से मारेगी। हां रे, अरे मैं पूछता हूँ, इस घर का सारा काम मेरी दीदी रीतू करती है, तो तू मुझे कौन होती है रोकने वाली? कौन काम रंडी में करे रे हर जाएगा? क्या है? भाई पूरी हरजाई है, हराम जादी। करे तोर सिर उला लागत दरे को रगना लागत का मारत है यार? ऐसी भाभियों पे मुझे दर्द, शर्म आती है मुझे भाभी कहने में। सारा मावत तोहरे का आवत हमरा खुद क्या के हमार करेगी? देवा रहे रे क्या तयाय करेगी? मार जानब रे का करब तो काय? अगर तुम्हें तेरी हिम्मत है तो दिखाओ मुझे मारकर, मेरे भैया मुझे बचाने आएंगे। तो कौनो ना है रुक जा, ये कमबख्त भाभी मेरी, गला भाई तो मेरे दबाना नहीं, कर्म कोटा किया आज, अरे संसार में ऐसी कमबख्त तुमको मैं जाना नहीं। अरे आज मैं क्या देख रहा हूँ, इतना बेदर्दी से रमेश को मार रही हो। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो इतना बेदर्दी से इसे मार रही हो और इसका गला दबा रही हो? अच्छा बेदर्दी से मारते तो हमारी बात सुन कहे मारता ही हो कहा? तो बंद करिए अपनी जुबा को, अरे बेशरमी, आज से पढ़ने स्कूल जाएगा नहीं, काम घर का अगर अरे करेगा नहीं, मार डालूंगी दबा करे इसका गला। काई करे पढ़ी के कलेक्टर बने बाटी देव ना काई है? सही बात ना? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, का आखिर क्यों मार रही हो? घरे काम ना करे का मारब, सारा घरे काम पाना है का धा का मकदबर की डाल हम करबे काम। ये घर का काम करेगा और तू क्या करोगी? खा करके आराम करोगी। अगर विश्वास नहीं है तो अपने भाई से पूछ ले, और ज्यादा खपड़ी गरम ना कर, हमारा भाई ताहु कसरा भाई। रमेश, क्या मैं जान सकता हूं आखिर इतना बेदर्दी से क्यों मार रही है? ऐसा कौन सा गुनाह किया जो तुम्हें इतना बेदर्दी से मार रही है? बड़े भैया, आप जानना चाहते हैं कितनी बेदर्दी से ये भाभी मुझे क्यों मार रही थी, इसके पीछे क्या राज था? तो बड़े भैया मैं आज आपको जरूर बतलाऊंगा, क्योंकि आप मुझसे बड़े भैया बड़े भाई हैं और आपका हक है, अधिकार है कि आखिर इस घर में झगड़ा किस कारण से हो रहा था। सुनिए बड़े भैया,
मुझे विद्यालय के द्वारा कुछ काम मिला था, जिसे पूरा करके मैं विद्यालय की तैयारी बना ही रहा था कि अचानक भाभी मेरे पास आई और कहने लगी, अरे रमेशवा, आज से तेरी पढ़ाई लिखाई बंद, आज से तू घर का सारा काम करेगा। अरे बड़े भैया, मैं भाभी माँ से पूछने लगा कि अरे भाभी, घर का सारा काम तो मेरी बहन रीतू करती है, तो इस तरह से मेरी पढ़ाई को रोकने वाली तू कौन होती है? उसने कही, अगर तू घर का काम नहीं करेगा तो आज मैं तेरा गला दबाकर जान से मार दूंगी। क्या कहा? इसकी ये मजाल? हाँ भैया। मेरी बात सुन मुन्ना, घर में खाना बनाई दीदी तेरी, खाना खा कर के मुन्ना तू स्कूल जा, आज से ना ये भाभी न देवर सुनो, आज से सारे रिश्ते को तू भूल जा। ए मुन्ना, इसकी सारी बातें को भूल जाओ, जाओ घर में, तुम्हारी बहन और मेरी बहन भी तो खाना बनाई है, खाना खा करके तुम स्कूल जाओ मुन्ना, अपनी पढ़ाई करो, छोड़ो इसकी बात को। बड़े भैया, आप कितने अच्छे हैं, जो कि पढ़ाई की कीमत को समझते हैं कि पढ़ाई होती क्या चीज है। आज आपके द्वारा मुझे मेरी जान बच गई, लेकिन बड़े भैया, इस भाई भी जैसे आप भी होशियारी से रहना, नहीं तो जो सलूक मेरे साथ कर रही है वो वही सलूक कहीं आपके साथ न कर दे। और भाभी माँ, मैं जा रहा हूँ, आज से याद कर, ना तो मैं